कोशिश करके देख लिया ना, क्या मिला? ना माँ बाप का घर रहा और ना ही बेचारा पति, वो भी हाथ से गया। मैं ना एक बार तेरी बातों में फंस चुकी हूँ। तेरे लोन के चक्कर में सब बर्बाद हो गया मेरा। दोबारा तेरे झूठ में नहीं फंसूंगी मैं। तो ठीक है, फिर सच बता ही देता हूँ। मैंने तुझे नहीं फंसाया, तेरे पति ने तुझे फंसाया। झूठ बोल रहा है तू। तेरे को याद है तेरे पति ने क्या कहा था तुझसे? उसने मुझसे कोई कर्जा लिया नहीं था। क्या बोला था उसने? मैं इसके सामने क्या करता, 25 लाख का कर्जा और चुकाना है, ऐसे कुछ बोला था ना उसने। क्या कहता मैं? 25 लाख का कर्जा चुकाना है उसका। बात को समझने की कोशिश करो पवित्रा, हेल्पलेस है अब। बर्बाद तुझे किसी और ने नहीं, तेरे खुद के पति ने किया है। अब क्या ले रही है यहाँ? मेरे कहने कहा है, तेरे सामने तो रितेश ले गया था। चुप! रितेश ने मुझे सच सच सब कुछ बता दिया है। मुझे पता चल गया कि तूने मेरी शादी अपने बेटे से करवाई अपने सर से कर्जा उतारने के लिए। मेरी फैमिली को लूटने का इरादा था ना तेरा? सच सच बता, मेरे गहने कहाँ हैं? नहीं तो मैं पूरा घर जला दूंगी। अपनी बकवास बंद कर। कोई कहने वहने नहीं है हमारे पास। ओके। लाती है या जलाऊं? लाती हूँ मैं। आइंदा से किसी भी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी करने से पहले ये थप्पड़ याद रखना। और ये थप्पड़ औरत जात को बदनाम करने के लिए। क्या करने आई है यहाँ? तेरा और हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। ये आपके गहने, आपने जो मेरी शादी में खर्च किए थे ना, आपकी सारी जिंदगी की कमाई। गहने एक्सेप्ट किए हैं, तुझे नहीं। तेरा और हमारा कोई रिश्ता अब हो ही नहीं सकता। तूने जो घिनौनी हरकत की है ना, इसके बाद इस घर में तेरी अब कोई जगह नहीं है। कॉल गर्ल बन गई है तू, और उनका घर और ठिकाना सब अलग होता है। ठीक है पापा, आप यही चाहते हैं तो यही से। मैं आईपीएस नहीं बन पाई तो क्या, इसमें टॉप जरूर करूंगी। सर, कल हम आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्यों? कल तो मेरी सर्जरी होने वाली है ना डॉक्टर साहब। आपकी फैमिली ने पैसे देने से इनकार कर दिया और बिना पैसों की सर्जरी नहीं हो सकती। क्या? ये किसने किया ये? मैंने, क्योंकि वो मेरे पैसे थे। तू ना घटिया औरत, तू फिर आ गई यहाँ पर। हाँ हूँ मैं घटिया औरत, पर तू क्या है रे? तू है एक नंबर का झूठा मक्कार। तूने पैसे ऐंठने के लिए मुझसे शादी की। और सुन, मुझे ना पता चल गया कि इन सब में तू रितेश के साथ मिला हुआ है। तूने मुझसे बस पैसे ऐंठने के लिए शादी की, पर ना तो अब तेरे पास पैसे है ना तेरी टांग। अब घूमना पाइच बंद कर। पवित्रा, बात सुनो, आराम से बैठ के बात करते हैं। पता है क्या हुआ क्या ना? बैठो ना तुम। अच्छा चल ठीक है, बैठ ही जाती। पर तुझे तो मेरी जैसी बीवी चाहिए नहीं थी ना? मेरी जैसी बीवी होने से तो अपाइज होना अच्छा है। नहीं, घूम अपाइज बंद कर। चल पवित्रा, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम 1 मिनट बैठ के बात कर लेते हैं ना आराम से। पवित्रा, जानती थी तू यही मिलेगा। क्यों आई है मेरे पास?
और अब जो भी करेंगे ना 50-50 पार्टनरशिप में करेंगे। बोल, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। ये तूने सही डिसीजन लिया। अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे बदलता हूँ। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? तेरा नाम पवित्रा से चारू रखना होगा। चारू चारू दीदी, चारू दीदी। वो समय ने एक गंदी चीज करने के लिए बोला और मैंने मना किया। मुझे बहुत मारा। अरे यार वो समय भी ना यार, वो उसकी वाइफ ना 6 महीने पहले छोड़ के भाग गई थी। तब से जिस नई लड़की को देखता है उसे टूट देता है। अरे समझ, आप ही का इंतजार था। मैं पूरा जंगली हूँ, तू सह पाएगी? तुझे पूरा निचोड़ के रख दूंगा। जितना निचोड़ोगे ना उतना रस निकलेगा। तो चल फिर। अरे वाह चारू, मुझे नहीं पता था कि औरत ये भी कर सकती है। मुझे तो लगता था कि मैं लड़कियों को निचोड़ता हूँ, पर तूने तो मुझे ही निचोड़ के रख दिया। मजा आ गया। मजा आ गया। सुनना, तेरे से एक बात पूछनी थी। पूछना मेरी जान। तेरे बीवी को क्या हुआ? मेरी बीवी, लगता है कि मेरी बीवी गायब हो गई। पर वो गायब नहीं हुई, फिर? बल्कि मैंने उसे गायब किया था। मार के मेरी ही खेत में गाड़ दिया साले को। ये तू किसी को बोलना मत। हाँ, मैं किसी को क्यों बोलूंगी? हेलो पुलिस जी, मैं शालिनी मेहता के केस के बारे में एक टिप देना चाहती हूँ। उनकी लाश आपको उसके पति समय मेहता की खेत में मिलेगी। मैं कौन हूँ? एक औरत जो दूसरी औरतों को इंसाफ दिलाती है। चारू दीदी, चारू दीदी, समय अरेस्ट हो गया अपनी बीवी के मर्डर के जुर्म में। हाँ, वो मुझे कभी नहीं मार पाएगा। तो अच्छी बात है ना, खुश हो जा। ये कैसे हुआ? कुछ आइडिया? मुझे क्या पता कैसे हुआ? ए रूपा, तू जाके तेरा नया आशिक है उसको खुश कर जा। अरे क्या बात करनी है यार तेरे को मुझसे? एक क्लाइंट है, उसका नाम है अरविंद। आरा काफी इम्पोर्टेंट क्लाइंट है और काफी मालदार पार्टी भी है। तो प्रॉब्लम क्या है? भेज दे उसको मेरे पास। प्रॉब्लम है ना, वो आदमी काफी खतरनाक है। इससे पहले उसके पास जो भी लड़की गई है वो बदल गई है और कुछ दिन बाद वो गायब हो जाती है। देख, मुझे लगता है कि तुझे इसे मना कर देना चाहिए। तो भूल रहा है रितेश, जब मैं तुझे हैंडल कर सकती हूँ किसी को भी रास्ते पे ला सकती हूँ। भेज दे उसे मेरे पास। तो बताइए अरविंद जी, मेन्यू में क्या क्या लेंगे आप? मुझे बोरिंग मेन्यू बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही कोई इंटरेस्ट है। 1 लाख रुपए दूंगा अगर तू मेरा एक काम करेगी तो। कैसा काम? बताऊंगा, बस इससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम कभी भी मेरे साथ सोओगी नहीं, पर तुम लोगों को ये कहोगी कि तुम मेरे साथ सोती हो। लोगों को ये भी कहोगी
कि मेरे जैसा अच्छा लवर कोई भी नहीं है। क्या है ना, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि मुझ जैसा सेक्स करने वाला कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त ये है कि अब जब तू मेरे लिए काम कर रही है तो जिंदगी भर तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और कभी भी मना किया तो तेरी जान ले लूंगा। बोल, मंजूर है? मंजूर है। और एक आखिरी सवाल, कभी क्या तूने किसी पुलिस वाले के साथ काम किया है, जैसे टिप देना, कंप्लेन किया हो या किसी की इन्फॉर्मर बनी हो? क्या बात कर रहे हैं? मुझसे लड़की के साथ पुलिस का क्या काम? ठीक है, कल शाम तक तुझे एक पार्सल मंत्रालय पहुंचाना है, कृषि मंत्री के ऑफिस में। ये रहा 50,000 रुपए एडवांस, और बाकी का 50,000 काम हो जाने के बाद, समझी? और हाँ, और मेरी चमत्कारी सेक्स के बारे में लोगों को बताना भूलना मत, समझी? पर एक पैकेट पहुंचाने के लिए 1 लाख? ऐसा क्या है पैकेट में? जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया मैंने साहब। अपनों का साथ छूटते हुए देख लिया, मर्दों की आंखों में अपने लिए वैश्यपन देख लिया। अब बस कुछ अच्छा करने को जी चाहता है। तो आईपीएस बनने का सपना छोड़ दिया? नहीं, वही तो एक सपना है जिसे मैं हमेशा आंखों में लेके सोती हूँ। देखो चारू, मैं तुम्हें ना आईपीएस तो नहीं बना सकता, पर हाँ उस जैसा काम जरूर दे सकता हूँ। मतलब ये कि आज से तुम चारू नहीं, जासूस चारू हो। सच में? सच में। थैंक यू सो मच आनंद सर। अच्छा तो चलो, तो फिर काम की बातें करते हैं। अरविंद ने तुम्हें क्या पार्सल दिया था? अरे हाँ, लेके आती हूँ। हाँ। ये देखे गया वो। क्या है, क्या इसमें? खोल के देख। रुको रुको रुको, खोलना मत इसे। क्यों? यहाँ पे रखो। बम है क्या? नहीं, बम से भी ज्यादा कुछ खतरनाक हो सकता है। मैं खोलता हूँ उसे। शिट, ये तो रिसिन है। क्या? रिसिन क्या होता है? रिसिन पाउडर, एक तरह का जहर। किसी को भी मिला के दे तो उसकी मौत हो सकती है। मतलब अरविंद कृषि मंत्री को मारना चाहता था? कल शाम तक तुझे एक पार्सल मंत्रालय पहुंचाना है, कृषि मंत्री के ऑफिस में। वही तो पता लगाना है चारू, आखिर ये अरविंद चाहता क्या है। उसका गिरोह आज तक हमारे गिरफ्त में नहीं आया। वो तुम जैसी लड़कियों से काम करवाता है, और जैसे ही किसी लड़की के ऊपर डाउट आता है तो उन्हें गायब करवा देता है। रितेश भी मुझसे यही कहता था। चारू, हमें पहली बार इसके खिलाफ सबूत मिला है। अब हम इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अच्छा आप बताइए, इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? तुम एक काम करना, तुम इस पार्सल को ना मंत्रालय तक पहुंचाना होगा। डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं होगा, मैं पार्सल बदल दूंगा। और उसके बाद अरविंद तुमसे कांटेक्ट करेगा, तब हम उसका पीछा करेंगे। ओके सर। वेलकम टू द टीम जासूस चारू। अच्छा चारू, तुम 1 मिनट यहाँ पे रुकना, मैं अभी आया। लोग सही कहते हैं, सफलता अपने आप मिलेगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए? खुद ही देख लो।
लेकर आए? यस, तुम्हारे लिए। अरे वाह, कैसी लग रही है सर? बहुत अच्छी लग रही हो, पर कुछ कमी है। कमी का तो पता नहीं, पर आपने मुझे ये मोमेंट दिया, थैंक यू सो मच। हाँ, ये ड्रेस तुम्हारे लिए है, लेकिन इसे पहन के बाहर मत घूमना। जब भी प्राउड फील होना, पहन लेना। आपने इस चारू पे भरोसा करके उसकी जिंदगी बदल दी है सर, थैंक यू सो मच। अब एक मिनट, देखो चारू, ये यूनिफॉर्म एक जिम्मेदारी है, इसे हल्के में मत लेना। गुड मॉर्निंग गणेश जी, आज मेरा आईपीएस का एग्जाम है, मैं अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ, प्लीज संभाल लेना। अब वैसे एक काम रह गया अभी, हाँ, लेकर आओ। ये रहा तुम्हारा दूसरा तोहफा। देश? हाँ, तुम्हारी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा विलेन। जाओ चारू, निकाल लो अपनी भड़ास इस पे। ए चारू, हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, तू गलत कर रही है। चारू, आज जो मैं इस जगह पे पहुंची हूँ ना, इसका जिम्मेदार तू है। तेरी वजह से ना मुझे पहली बार मजबूरी में किसी अनजान आदमी के साथ सोना पड़ा। चारू, इस जैसे वैशी दरिंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मारो से। जाओ चारू, जाओ। चारू देख, तू गलत कर रही है, मारो चारू, मारो बातों में मत आ। हड्डियां तोड़ दो इसकी। चारू, आज सर के लिए ऐसी सीक्रेट खबर लेकर जा रही हूँ कि उन्हें मजा ही आ जाएगा। बिजनेसमैन से लेकर स्टेट के सारे पॉलिटिशियंस हिल जाएंगे। चारू, हाय। अरे आनंद सर, आप तो बड़े सज धज कर आए हो, पूरे हीरो लग रहे हो। थैंक यू। अच्छा सुनिए, वो डिटेल्स ना मैंने आपको मेल कर दिए, ठीक है? ठीक है। और उस रैकेट का अगला टारगेट ऑपोजिशन लीडर है। 1 लाख रुपए दूंगा अगर तू मेरा एक काम करेगी तो। कैसा काम? अपोजिशन लीडर, इसका मतलब इस रैकेट में और भी बड़े लोग शामिल हैं। तुम्हें और भी सतर्क रहना होगा चारू। गुड जॉब, बाकी मैं संभाल लूंगा। अच्छा, तो मैं चलूं? रुको, तुम्हारे लिए एक काम और था। क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? मेरे लिए? खोल के देखो। सिविल सर्विस की किताबें, आईपीएस के एग्जाम के लिए। हाँ, तुम अब भी पुलिस ऑफिसर बन सकती हो। वो वीडियो के वायरल हो जाने से आईपीएस बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम आईपीएस बनोगी और उसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ऐसा लग रहा है कि आपको गले लगा लूं। ये तो मेरा भी कर रहा है। जी? हाँ, कुछ नहीं बा, तुम जाओ, और अरविंद की अगर कोई भी नेक्स्ट स्टेप मिलती है ना, कोई भी न्यूज, तो मुझे इन्फॉर्म कर, ठीक है? जी सर। चारू, 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 उठा, चारू, चारू, चारू।